नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं कंपनी नामा। मैं हूं अमन गुप्ता। आज बुलेटिन में बताएंगे कि जोमेटो को कितना हुआ मुनाफा, किस कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी पहुंचा एसबीआई और हीरो मोटोकॉर्प के मालिक के घर से ईडी को क्या मिला। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी दिन भर की कई बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं कंपनी नामा। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने अपना पहली तिमाही का रिजल्ट जारी कर दिया है। जून 2023 को समाप्त हुई तिमाही में कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। एक साल पहले समान अवधि में कंपनी को 186 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वहीं मार्च 2023 में समाप्त तिमाही में कंपनी को 189 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। रिजल्ट आने के बाद कंपनी का शेयर बीएसई पर गुरुवार को 1.55% यानी ₹1.32 की बढ़त के साथ 86 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ। उद्योगपति गौतम अदानी के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड ने 5,000 करोड़ रुपए के उपक्रम मूल्य पर सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 56.74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। हिंडनबर्ग रिसर्च के अडानी समूह पर वित्तीय अनियमितता के आरोपों के बाद ये समूह की सबसे बड़ी डील है। सांघी इंडस्ट्रीज पश्चिमी भारत की प्रमुख सीमेंट कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने पीसी ज्वेलर्स के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी में दिवाला कार्यवाही के लिए याचिका दायर की है। एनसीएलटी की दिल्ली स्थित मुख्य पीठ ने पिछले हफ्ते नोटिस जारी करते हुए उसे उसके कर्जदाता एसबीआई की याचिका के संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा था। एनसीएलटी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख तय की है। बता दें, पीसी ज्वेलर्स ने वित्त वर्ष 2021-22 की अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया था कि कंपनी ने 14 बैंकों से लोन ले रखा है। इसमें एसबीआई, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक और पीएनबी जैसे कई बड़े बैंक शामिल हैं। मार्च 2023 में पिछले साल से ज्यादा कंपनी ने सेल की थी और मुनाफा भी कमाया था, लेकिन बैंकों का लोन नहीं चुकाया, जिसके बाद एनसीएलटी के पास मामला चला गया है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने सभी सर्किलों में 5G नेटवर्क स्थापित करने की सूचना सरकार को देते हुए कहा है कि वो निर्धारित मानदंडों के अनुरूप इसके परीक्षण के लिए तैयार है। जियो ने दूरसंचार विभाग को भेजे गए एक पत्र में देश के सभी दूरसंचार सर्किल में 5G सेवाओं के लिए नेटवर्क स्थापित करने की जानकारी दी है। इनमें से 10% स्थानों को 5G सेवाओं के परीक्षण के लिए चुना जाएगा। देश में 5G सेवाओं की शुरुआत अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की 4 पहिया यात्री इलेक्ट्रिक वाहन यूनिट महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड में सिंगापुर की सरकारी निवेश कंपनी टेमासेक 1200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी और सीईओ अनीश शाह ने कहा, टेमासेक का निवेश इलेक्ट्रिक एसयूवी को लेकर उनकी रणनीति को लागू करने की दिशा में एक और कदम है। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड विस्तार योजनाओं के तहत इस महीने 11 नए शोरूम खोलेगा। इस दौरान कंपनी का 200वां शोरूम जम्मू में शुरू होगा। कल्याण ज्वेलर्स इस समय देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ पश्चिमी एशिया के 4 देशों में मौजूद है। जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज नवीनतम फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल भारतीय कंपनियों में सबसे आगे 88वें स्थान पर पहुंच गई है। ये इसकी सबसे ऊंची रैंकिंग है। रिलायंस को साल 2022 की सूची में 104वीं रैंकिंग मिली थी, जो इस साल की सूची में 88 हो गई है। इस तरह देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस साल भर में 16 पायदान की छलांग लगाने में सफल रही। हीरो मोटोकॉर्प के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पीके मुंजाल समेत अन्य के घर और ऑफिस में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने छापेमारी में करीब 25 करोड़ रुपए की घरेलू और विदेशी करेंसी और गोल्ड डायमंड के गहने जब्त किए हैं। इसके अलावा यहां से जांच एजेंसी ने हार्ड डिस्क, मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए हैं। ईडी ने कंपनी हीरो के मालिक पवन मुंजाल, हेमंत दहिया और केआर रमन के दिल्ली और गुरुग्राम में स्थित घर और ऑफिस पर मंगलवार को छापेमारी की थी। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई थी। कंपनी नामा के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए रेडियो मनी 9 के साथ और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।